अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बखूबी अंदाज़ा है कि पार्ट फर्स्ट फिजिक्स की एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट की गई है। आज एक और वीडियो उसी सीरीज के सिलसिला में बनाई जा रही है, जिसमें हम मुख्तलिफ बोर्ड के एमसीक्यूज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इम्तिहान के लिए वो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है। The light from the sun reaches the earth with। ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। द लाइट फ्रॉम सन रीचेज द अर्थ विद। डियर स्टूडेंट्स, वो कौन से वेव फ्रंट्स की शक्ल में अर्थ तक जो सन रेज हैं वो पहुंचती हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सर्कुलर वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल, इलिप्टिकल, प्लेन वेव फ्रंट्स। तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि पॉइंट सोर्स के लिए जो हमारे पास चीजें पास होती हैं उसके लिए हमारे पास जो लाइट पहुंचती होती है वो है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होती है। लेकिन क्योंकि सन और अर्थ का फासला बहुत ज्यादा है, तो वो जितना ज्यादा कोई चीज दूर होती है, लाइट जो होती है, रेज जो होती हैं, वो हमारे पास वो प्लेन वेव फ्रंट्स की शक्ल अडॉप्ट कर लेती हैं। तो इसका पहले का जो दुरुस्त होगा जवाब वो डी होगा, प्लेन वेव फ्रंट्स। सेकेंड है द डायमेंशंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास है स्ट्रेन है, उसकी डायमेंशन है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती, बिकॉज आप देखें इनके फार्मूला में वो रेशियो बेसिकली दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये आपको पता है, ये स्पीड है, दोनों स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड उस मीडियम में, तो सी और वी है तो सेम क्वांटिटीज हैं, उनके आपस में वो कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उधर भी हमारे पास फार्मूला में देखें तो हमारे पास वो सेम बन रहा है, वहाँ पे भी डायमेंशन नहीं होगी। इसी तरह स्ट्रेन है तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके हमारे पास डायमेंशन नहीं होती है, और इनमें से जो सेकंड है वो भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी डायमेंशन नहीं होती, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये आपने याद रखना है। इसी तरह थर्ड है वर्क हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क जब वॉट्स देखते हैं तो उसका फार्मूला क्या है आपको पता है, एफ बी होता है। इसी तरह टॉर्क है तो आप देखें टाउ आर एफ होता है। तो दोनों में हमारे पास क्या है, दोनों एक चीज़ें हैं, फासला भी है और हमारे पास फोर्स भी है। तो जो हमारे पास दूसरा जवाब होगा थर्ड का वो सी होगा, टॉर्क। इसी तरह फोर्थ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म विद वेक्टर्स ए एंड बी एज द टू एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू। तो ये किताब में वादे तौर पे लिखा हुआ है को बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा। ए ऑप्शन दुरुस्त होगा बच्चों। इसी तरह हमारे पास जो फिफ्थ है, एट व्हाट एंगल द हाइट एंड रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। तो अपने याद रखना है जिस एंगल के ऊपर हमारे पास ये दोनों इक्वल होते हैं दैट इज 76 डिग्री। मैक्सिमम रेंज होती है 45 एंगल के ऊपर। और अपने याद रखना है जो हमारे पास रेंज और प्रोजेक्ट रेंज एंड हाइट इक्वल होते हैं वो 76 डिग्री हैं डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह जो हमारे पास है सिक्स एमसीक्यूज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो दोस्त जवाब होगा वो हमारे पास है अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैज यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास फार्मूला से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू होता है जी एम वन एम टू ओवर एफ स्क्र, और वहाँ से जी की वैल्यू हमारे पास आएगी एफ आर स्क्र ओवर एम वन एम टू। तो वहाँ से हमारे पास जो दोस्त जवाब होगा वो बी ऑप्शन होगा, न्यूटन मीटर स्क्र बाय किलोग्राम स्क्र। इसी तरह एट्थ एमसीक्यू है चैप्टर 6 है, अ चिमनी वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज। तो डियर स्टूडेंट्स, घरों में आमतौर पर आपने देखा होगा जो किचन में एक होल रखा जाता है, जितना ज्यादा उसको ऊंचाई पे बनाया जाए इतना ज्यादा वो अच्छे से काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आठवें का जो ए ऑप्शन है वो दुरुस्त होगा, टॉल। नाइन है द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड फॉर अर्थ इज। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अर्थ के लिए एस्केप स्पीड की जो वैल्यू है वो हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसी तरह हमारे पास जो टेंथ एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड।
तो ये आपकी बुक में साइड इंफॉर्मेशन में मुख्तलिफ वैल्यूज गिवन है, इनको आपने मस्ट रिकॉल करना है। हर साल एक ना एक मुलाजिम पूछता है। तो रॉड की जो हमारे पास दोस्तों होगा वो हमारे पास है 1/12 ml²। इसी तरह हमारे पास डेयर स्टूडेंट्स है 11 MCQ। द टाइडल इफेक्ट कैन डिस्टॉर्ट द कॉन्टिनेंट्स पुलिंग अप एंड डाउन बाय। तो आपने याद रखना है टाइडल इफेक्ट से हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स की जो पुलिंग होती है, ऊपर नीचे जो मूव करता है, वो कितनी हद तक वो डिस्टर्ब होती है। तो वो आपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज आपका साइड इंफॉर्मेशन से 25 सेंटीमीटर, इसका सी ऑप्शन दुरुस्त होगा। जैसे इसी तरह छठे चैप्टर में से है फ्लो रेट का, जो आपको पता होना चाहिए ऐसा यूनिट है, वो हमारे पास डी है, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। और ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आया है, ए वी एरिया इंटू स्पीड। तो जो स्टूडेंट्स एट्थ हमारे पास 13 MCQs है। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, तो अपने याद रखना है। इसकी डायमेंशन तो नहीं होती लेकिन यूनिट है, और यूनिट हमारे पास रेडियन एसआई यूनिट है। इसी तरह हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो अपने उनको भी याद रखना है। तो इसका जो है एसआई यूनिट जो रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका रेडियन है। इसी तरह हमारे पास 14 है साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन। तो डेयर स्टूडेंट्स यहाँ पे दुरुस्त जवाब जो होगा वो मॉइस्चर होगा। आप देखिए हमारे पास डेंसिटी और जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके इनवर्स ताल्लुक है। तो जो हमारे पास मॉइस्चर है उसकी डेंसिटी हमारे पास कम है, जबकि ड्राई एयर की डेंसिटी हमारे पास मॉइस्चर की 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जबकि जो हमारे पास ड्राई एयर है उसकी 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक मीटर होती है। और तो हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन होगा 14 का डेयर स्टूडेंट्स वो ए होगा, मॉइस्चर। एंड जो 15 है डेयर स्टूडेंट्स एट रेजोनेंस द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज। तो आपने याद रखना है, ये बोर्ड के एमसीक्यू आ चुका है पेपर में। मैक्सिमम आपने याद रखना है, रेजोनेंस के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो सही ऑप्शन दुरुस्त होगा 15 का। 16 है डेयर स्टूडेंट द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर बाय। तो हमारे पास ये जवाब होगा वो हमारे पास बी होगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। और अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड में वो बात करें तो हमारे पास फिर वो होगा 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में हो तो वो 0.61 है, जबकि सेंटीमीटर की बात करें तो वो हमारे पास 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड जवाब होगा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, दोनों लिहाज से पूछा जा सकता है। और मीटर में पूछे तो आपने 20 दुरुस्त होगा, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो फिर 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड दुरुस्त जवाब होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 17 एंड द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड द नेक्स्ट एंटी नोड। तो आपने एक बात याद रखनी है, दो कंसेक्टिव नोड्स एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास होता है λ/2, जबकि यहाँ पे नोड और नेक्स्ट एंटी नोड के बारे में पूछा गया तो वो सी ऑप्शन दुरुस्त होगा, λ/4 डियर स्टूडेंट्स। λ/4 करेक्ट होगा 17 का। इसी तरह हमारे पास 18 है, इफ अ ट्रांसवर्स वेव traveling in a rare medium is incident on a denser medium, it is reflected with a phase angle of। तो आपने डियर स्टूडेंट बात एक हमेशा याद रखनी है कि जब भी ट्रांसफर वेव रेयर से डेंजर में मूव करती हैं, एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी लो होती है उससे एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसमें मूव करती हैं, तो आपने याद रखना वो रिफ्लेक्ट होती है विद अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री के फेज चेंज से वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं उसी मीडियम। लेकिन जब अब इसका उल्ट क्या होगा, जब ट्रांसफर वेव डेंजर से रेयर में जाएंगी तो देयर स्टूडेंट्स देयर विल बी नो चेंज इन फेज, तो वो रिटर्न बैक होंगी सेम फेज के साथ। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है 19। अपने याद रखें डॉपलर इफेक्ट, जिसमें हम बेसिकली अपीरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज की बात करते हैं, is used to monitor the blood flow through arteries. Ultrasound waves used है frequencies। तो जो हम ब्लड को मॉनिटर करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड वेव्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू आ चुका है, वो होती है 5 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज। बाकी ऑप्शन रॉन्ग है।
रॉन्ग है, तो हमारे पास दुरुस्त जवाब 19 का होगा, वो ए होगा डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास 20 है। दिस एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिजॉल्विंग पावर के डिफरेंट फार्मूले आपकी बुक में, ये एमसीक्यूज वहीं से एक लिया गया है और बुक क्या भी आपने माइंड में रखना है। इफ एन इज द नंबर ऑफ रोलिंग्स ऑन द ग्रेटिंग देन रिजॉल्विंग पावर इन द mth ऑर्डर डिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन ए है, आर इज इक्वल्स टू एन ओवर एम। इसी तरह आर इज इक्वल टू एम ओवर एन। सी हमारे पास आर इज इक्वल्स टू एन क्रॉस एम, या एन एम भी हो सकता है। और डी हमारे पास आर इज इक्वल टू 1/mn। तो 10 जवाब जो होगा 20 का डियर स्टूडेंट वो सी होगा, एन क्रॉस एम। इसी तरह 21 है, इफ फोकल लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, डी हमारे पास डियर स्टूडेंट 25 है। और द मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप विल बी, ये एमसीक्यू एम है, फोकल लेंथ 5 है, डी हमारे पास जिसे नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन कहते हैं, वो हमारे पास 25 होता है। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू क्या आ जाएगा। तो फिर मैग्निफिकेशन का फार्मूला हम लगाते होते हैं और वो हमें पता है 1+d/f होता है। तो फिर हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आएगी वो हमारे पास बी ऑप्शन होगा, m इज इक्वल टू 6 डियर स्टूडेंट्स। और 22nd है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ an ideal गैस एट एब्सोल्यूट जीरो इज, डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे सारी मोशन सीज हो जाती है, तो हमारे पास जो स्टॉप हो जाता सारा कुछ, तो हमारे पास जो 22nd का जवाब होगा वो जीरो होगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। 23rd है, इफ द इनिशियल फेज इज टेकन एज π/2 और 90 डिग्री द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, तो डियर स्टूडेंट्स जो असल फार्मूला वो हमारे पास है जो डिस्प्लेसमेंट का है वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमने जो फाइव लिया है इनिशियल फेज वो हमारे पास 90 है, तो आपको पता होना चाहिए जब 90 एंगल आता है और ये हमारे पास है एंगल, तो हमारे पास जो साइन होता है वो कॉज में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास जो दुरुस्त जवाब होगा 23 का डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास बी होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट cos ओमेगा टी। दिस विल बी द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। इसी तरह हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 24 है, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, वाट को देख के आपने पावर का नहीं समझ लेना, इट्स बेसिकली यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। और 1 किलोवाट आवर की वैल्यू है 3.6 मेगा जॉल, ये भी आपने याद रखनी है, पेपर में आ चुके हैं एमसीक्यू। तो जो हमारे पास 24 होगा डियर स्टूडेंट्स उसका जो दोस्त जवाब होगा वो हमारे पास वर्क होगा। एंड 25 है, द फार्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी, तो डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंसेज होते हैं, दोनों की अलग अलग मैग्निफिकेशन है। तो एक हमारे पास आई पीस होता है और एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है। तो और फिर हम आपने याद रखना है जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है आई पीस वो स्मॉल फोकल लेंथ का, जबकि ऑब्जेक्टिव ज्यादा बड़ी फोकल लेंथ का होता है, जबकि टेलीस्कोप में इसका उल्टा है। ये आपने एमसीक्यू माइंड में रखना है। तो दुरुस्त जवाब जो 25 का होगा वो ए होगा, क्यू ओवर पी इंटू 1+d/f/e। अब जरा गौर से देखें यहाँ पे अगर आप हायर मैग्निफिकेशन चाहते हैं तो हमारे पास जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ 14 होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो ये ई जो है इट शोज आई पीस, लेंस है, एक आई पीस है और एक ऑब्जेक्टिव है, तो आई पीस शुड हैव स्मॉलर फोकल लेंथ। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है फॉर ग्लास एयर बाउंड्री द क्रिटिकल एंगल इज, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ये पेपर में आ चुका है एमसीक्यूज, और इट्स वैल्यू इज 41.8 डिग्री, जो क्रिटिकल एंगल है 41.8 डिग्री उसकी वैल्यू है डियर स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास 26 है, A fiber optic communication system consists of number of components, तो dear students 3 होते हैं components, ये आपने याद रखना है। इसी तरह 27 है, क्लाउड फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल आपकी और भी बुक में गिवन है, ठीक है, बस्ट ऑफ टायर है, तो ये आपने याद रखना है। इट्स ये ऑप्शन है आइसोथर्मल प्रोसेस, बी हमारे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस, सी आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है,
हाइडियाबैटिक में आपको पता है हीट एनर्जी, हीट जो होती है सिस्टम को ना दी जाती है ना सिस्टम से ली जाती है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास वॉल्यूम चेंज जीरो होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इस आइसोबैरिक में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। सो इस क्वेश्चन का जो दुरुस्त जवाब होगा डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है 27। 27 के बाद 28 है, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमंस इज, आपको याद होना चाहिए जो इंसानी कान की जो हेयरिंग की रेंज है फ्रीक्वेंसी, वो 20 से 20 किलो हर्ट्ज होती है, 20,000 हर्ट्ज। डी ऑप्शन दुरुस्त होगा। बकिया ये हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं, डॉल्फिन है, इसी तरह नेक्स्ट ये हमारे पास बैट है, और ये हमारे पास कैट है। इस तरह एक और भी है डॉग के लिए, वो 15 से 50,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ये आपने इनको माइंड में रखना है, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे हमारे पास है 29 MCQ dear students. A 10-meter high tank is full of water. A hole appear at its middle. The speed of flux is, तो dear students छठे चैप्टर में से आपको पता है जो स्पीड ऑफ फ्लक्स होती है वो अंडर रूट स्क्वायर रूट 2g इंटू H1 माइनस H2 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट टोटल जो है 10 है, H1 हमारे पास, और जो होल अपेयर होता है वो मिडल में होता है। तो आप उसको H2 को 5 कंसीडर करेंगे, तो H2 माइनस H1 माइनस H2 हमारे पास क्या होगा, वो 10 माइनस 5, तो हमारे पास 5 आएगा, और 2 इंटू जी की वैल्यू, तो इसका सारे कंडक्ट लेंगे तो हमारे पास उधर जवाब होगा स्टूडेंट 29 का, वो बी होगा 9.9 मीटर पर सेकेंड। ये आपने याद रखना है। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 30 MCQ। MCQ नंबर 30 है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, तो डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। आपने याद रखना है, एक फार्मूला है 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इस फार्मूले से आप कोई भी एंगल कन्वर्जन कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह ये एक बोर्ड का पेपर है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, तो डियर स्टूडेंट्स इसका डी ऑप्शन दुरुस्त होगा, माइक्रोवेव, बिकॉज दे ट्रेवल इन नैरो बीम। तो हमारे पास सिग्नल स्ट्रेंथ क्या होती है, वो वीक नहीं होती। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 2 का जो है 2 डिग्री इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स जब आप इसको निकालते हैं तो हमारे पास दुरुस्त जवाब होगा, वो हमारे पास सेकंड का ए होगा 0.035 रेडियन। और इसी तरह हमारे पास ये बर्नौली इक्वेशन है, डायमेंशन ऑफ हाफ रो वी का स्क्वायर, बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इज सेम एज दैट ऑफ, तो डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको पता है सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द बर्नौली इक्वेशन। तो जो सारी टर्में ऐड हुई हैं, तो आपने याद रखना है सब की डायमेंशन सेम है, तभी वो ऐड अप हुई हैं, और वो किसके बराबर है, दैट आर इक्वल टू प्रेशर। सो 3 का डियर स्टूडेंट सी ऑप्शन दुरुस्त होगा। इसी तरह 4 है, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज अ पीरियड ऑफ 0.01 सेकेंड एंड एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.2 मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन इज, डियर स्टूडेंट, तो आप आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं। जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला है, उसको अगर वेलोसिटी में चेंज करेंगे तो हमारे पास उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास दुरुस्त जवाब होगा डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली वो हमारे पास आएगा 40 पाई। ये हमारे पास दुरुस्त जवाब होगा, 40 पाई विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये आप कैसे निकालेंगे, हमारे पास है फार्मूला v इज इक्वल टू एक्स नॉट, बेसिकली वो एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा आएगा, और फिर हमारे पास कॉस ओमेगा टी आएगा। तो वहां से हम आसानी से थीटा ले लें या ओमेगा टी ले लें, वहां से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह 5 है, ब्लॉक वेइंग 4 किलोग्राम एक्सटेंड्स अ स्प्रिंग बाय 0.16 मीटर फ्रॉम इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, स्ट्रेचिंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू, तो डियर स्टूडेंट एफ इज इक्वल्स टू एम ए या एम जी कर लें, तो हमारे पास किसके बराबर है, 39.2 न्यूटन आएगा, सी ऑप्शन। इसी तरह 6 है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड एट 30 डिग्री सेल्सियस विल बी, तो आपको पता होना चाहिए, हमने फार्मूला डिवाइड किया है, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 इंटू टी। तो वहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, वी नॉट हमारे पास कितना गिवन है 332, और टी हमारे पास जो है 30 है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज
और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 350 मीटर पर सेकेंड आएगी डियर स्टूडेंट्स। In Michelson interferometer, to switch the fringes from bright to dark, the mirror should be displaced by the student. तो हमारे पास lambda by 2 is the right option A है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है the refractive index of water is 133, the speed of light in water is dear students। तो हमारे पास ये हमारे पास है सी, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू है। और जो हमारे पास इसका दुरुस्त जवाब होगा आफ्टर कैलकुलेटिंग, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 8 का जो दुरुस्त जवाब होगा वो डियर स्टूडेंट्स सी होगा। 2.3 and 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता होता है डियर स्टूडेंट। और एब्सोल्यूट जीरो करस्पॉन्ड्स टू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -459 फ़ारेनहाइट है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड है, तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है कि हमारे पास Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W, और अगर डेल्टा U निकालना चाहें तो Q माइनस W हो जाएगा। सो डी ऑप्शन राइट है। और नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूसेस अ टेंशन ऑफ 4500 न्यूटन इन अ लोड लिफ्टिंग केबल एंड रोल्स इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द पावर ऑफ मोटर इज। तो हमें पता है P बराबर होता है एक W/T भी फार्मूला है, और P बराबर होता है F.V। तो वहां से हमारे पास ये आसानी से आ जाएगा डी ऑप्शन 9 किलोवाट। एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इज गिवन बाय डियर स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास जो जवाब होगा 12 का वो हमारे पास A विल बी इक्वल्स टू MV ओवर कैपिटल M है। डी ऑप्शन दोस्तों होगा। इसी तरह साइड इंफॉर्मेशन से एक एमसीक्यूज है, द स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज इन मीटर पर सेकेंड इज 29,600 मीटर पर सेकेंड विल बी द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट हमारे पास टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन and 20 Newton act on a body in direction making an angle of 30 degree each with x-axis. The x component of the resultant force will be, तो हम अलग अलग F1 x मालूम करेंगे, F2 x मालूम करेंगे, दोनों को सम करेंगे, तो हमारे पास जो जवाब होगा डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगा 30 पॉइंट हमारे पास आएगा डियर स्टूडेंट्स। इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो हमारे पास आएगा 30.98 डियर स्टूडेंट्स। और जब हम इनको सम अप करेंगे, इसी तरह हमारे पास है 15 है डियर स्टूडेंट्स। और उसका जो हम दोनों का जो हमारे पास मॉड है, मैग्नीट्यूड है, दो वेक्टर का सम और दो वेक्टर का डिफरेंस, वो हमारे पास किसके बराबर आता होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो एंगल आएगा वो 90 आएगा डियर स्टूडेंट्स। जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास सी ऑप्शन दुरुस्त होगा 90 डिग्री। और विच पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सेम डायमेंशन, तो आपको पता होना चाहिए मोमेंटम एंड इंपल्स। और जो लास्ट एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट्स, velocity of an object has 1% uncertainty and mass has 2% uncertainty, then total uncertainty and kinetic energy। तो आपको पता है कि हमारे पास ये हाफ एम वी स्क्वायर होता है, m हमारे पास है उसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी 2 है, और जबकि जो वेलोसिटी है स्पीड है उसमें हमारे पास 1 है। तो हमारे पास ये सम अप होके 3 जवाब आएगा, ए ऑप्शन लास्ट एमसीक्यूज का स्टूडेंट होगा। डियर स्टूडेंट ये एमसीक्यूज हैं, इनको अच्छे से देखें और इनको समझें, इंशाल्लाह आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे।